Today we are here to start a new chapter in Geography class 9. Geography class 9 chapter 2 day 1. Physical features of India. Physical features of India means what? I am highly thankful to Central Board of Secondary Education for drafting a syllabus in such kind of manner, in which first we will study or we studied about India, size and location, and now because we have to study about India in the geography segment, then definitely we have to know about the physical features. Physical features are nothing other than like we have to know about the structures. अगर आप धरती के बारे में पढ़े होंगे तो क्रस्ट पर जो स्ट्रक्चर्स होता है लाइक प्लेट्यू, प्लेन्स, माउंटेन्स, कोस्टल लाइंस, आइलैंड्स, जो भी चीजें होती हैं, these terms are known as physical features. These things we have to read under the segment of physical features. अब भारत के नक्शा को आप देखिए. If you will see the map of India in the northern India, पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, फिर धीरे धीरे नेपाल होते हुए फिर वो अरुणाचल प्रदेश के सेगमेंट में आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल that Himalayan ranges are present, है ना? That segment comes under mountain region. भारत में भारत का वह क्षेत्र जहां हिमालय पर्वत है उसको पर्वतीय क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है. तो अगर हमको डिविजन्स में समझना रहा तो पहला क्या है? हिमालयन माउंटेन पहला. अब इसमें वी हैव टू नो दैट द हिमालयन माउंटेन रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट: हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक. काराकोरम है, द इंपॉर्टेंट पीक्स अवेलेबल इन इंडिया. कंचनजंगा है, नंदा पर्वत है. दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स और दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस which are available in the Himalayan range, which are available in the Himalayan range. And the most important thing what you have to keep it in your mind, that the average height of Himalaya, the average height of Himalayan range is 6,000. average height 6,000 मीटर. इस चीज को हम लोगों को समझना है. अब नक्शा को इस तरह से देखो, भारत के नक्शा को. अब हिमालय से नीचे प्लेन रीजन. हिमालय से नीचे कौन सा रीजन है? प्लेन रीजन है. मूलतः अगर प्लेन रीजन को समझना है तो आप समझ लीजिए कि गंगा का प्रवाह मैदानी इलाकों से होकर गुजरता है. ब्रह्मपुत्र का प्रवाह भी जब नीचे आता है तो मैदानी इलाकों में आ जाता है. दैट्स व्हाई द एरिया नियर बाय द गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन एरिया इन द वर्ल्ड. तो सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ? नॉर्दर्न प्लेन्स. सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ? नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसको कि हम लोगों को समझना है. नॉर्दर्न प्लेन्स वस्तुतः इस चीज को आपको समझना है कि कृषि उपयोगी होता है. क्या होता है? कृषि उपयोगी होता है. अब जब प्लेन्स की बात आएगी तो आपको इन चीजों को भी बखूबी समझना होगा बिफोर मूविंग टुवर्ड द प्लेन सेगमेंट, प्लेन एरिया. We have to build a complete concept over the Himalayan region as well.
जैसे सर आपने बता दिया, दो चार नाम तो आपने बताए, लेकिन थोड़ा विस्तार से भी जानकारी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑल डाटास आर क्लियरली अवेलेबल इन योर बुक कि भाई हिमालयन रेंज मेजरली जो होता है स्नोफॉल का एरिया होता है। क्यों? ड्यू टू एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। दुर्गम होता है, रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट समटाइम्स लॉट्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे जो सोसाइटी के लोग होते हैं, दे ऑल्सो टोल्ड दैट देयर आर लॉट ऑफ मिनरल्स अवेलेबल इन द हिमालयन सेगमेंट। काफी कुछ है। अब सवाल आता है कि इफ इन एन एग्जामिनेशन इन 3 marks क्वेश्चन सेगमेंट, if somebody will ask it to you that write the important name of the peaks available in the Himalayan region, तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि हिमालयन रीजन की। अब मैं हिमालयन रीजन की जो बात कर रहा हूं वो पार्टिकुलर भारत के लिए नहीं बात कर रहा हूं, भारत में भी है तो थोड़ा कंप्लीट मैनर हो जाना चाहिए। तो आपको यह जानकारी रखनी होगी कि द हाईएस्ट पीक अवेलेबल इन द हिमालयन रीजन इज नॉन अदर देन माउंट एवरेस्ट, जिसको कि दूसरे भाषाओं में सागर माथा भी कहा जाता है। नेपाली भाषा में भारतीय के लिए माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट का जो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका नेपाल में आता है। नेपाल और चाइना, नेपाल अपने तरफ से सागर माथा बोलता है, चाइना अपने तरफ से अपना नाम देता है, और हम लोग इसको ओवरऑल दुनिया जो है इसको माउंट एवरेस्ट का नाम देती है। एंड द एवरेज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8000। माउंट एवरेस्ट का एवरेज हाइट जो है 8848 मीटर है। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की मतलब ऊंचाई है। एंड वन मोर थिंग, ड्यू टू, अब इसकी चर्चा आपके बुक में नहीं होगी लेकिन होनी चाहिए, ड्यू टू द स्ट्राइक बिटवीन द 2 टेक्टोनिक प्लेट्स। मैंने आपको बताया है पिछली कक्षा में कि भारत का जो आप देखते हैं वो मेडागास्कर के पास से वहां जाके हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि हर 2-4 साल में अगर कैलकुलेटिव मेजरमेंट चेक किया जाए तो थोड़ी ऊंचाई बढ़ती है। वो उनके टकराव का, प्लेट्स के टकराव का नतीजा होता है। द सेकेंड हाइएस्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर बुक इज नॉन अदर देन कंचनजंगा विच इज अवेलेबल इन इंडिया। हाइट इज 8598। Just like that, the order is given in your book that Mount Everest, Kanchenjunga, Makalu, धौलागिरी, नंदा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, नंदा देवी इत्यादि जो पीक्स हैं वह इसके ऊंची चोटी वाले क्षेत्र हैं। और जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कल मैं डिस्कस करूंगा वो किस सेगमेंट पे होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय द क्लासिफिकेशन और ऑफ द हिमालयन रेंज, लाइक हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक 3 है ना। तो उसके विषय में कल की कक्षा में हम लोग विस्तार पूर्वक इसको समझेंगे कि what it means, what is the average height of Himadri, what is the average height of Himachal and what is the average height of शिवालिक। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चीज समझेंगे। हैव अ ग्रेट डे। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।